जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के लेसन नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बींग्स के एक्सप्लेनेशन को देखने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको और भी सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस के और उनके क्वेश्चन आंसर के वीडियोस मिलेंगे। साथ ही आपको मिलेंगे ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन के वीडियोस। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक्स के सॉल्यूशंस, क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में आते हैं उनके हिंदी अर्थ आपको बहुत ही आसान भाषा में मिलेंगे। लेकिन वो सब आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसका टाइटल है We too are human beings. हम भी मनुष्य हैं। When I was studying in the third class, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. तब मैंने लोगों को छुआछूत के बारे में खुलकर बात करते हुए नहीं सुना था। But I had already seen, felt, experienced and been humiliated by what it is. लेकिन मैं पहले ही देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, अनुभव कर चुकी थी और जो कुछ है उसी से अपमानित भी हो चुकी थी। Humiliated यानी अपमानित होना। I was walking home from school one day. एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी। An old bag hanging from my shoulder और मेरे कंधे पर एक पुराना बैग लटका हुआ था। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. वास्तव में इस दूरी को तय करना सिर्फ 10 मिनट का काम था। But usually लेकिन आम तौर पर it would take me 30 minutes. मुझे 30 मिनट लगते थे at the very least, कम से कम, to reach home, घर पहुंचने में। It would take me from half an hour to an hour. ये मुझे लगभग आधे से 1 घंटे का समय लगता था to dawdle along, watching all the fun and games that were going on. रास्ते में जितनी भी मौज मस्ती और खेल होते थे उन्हें देखने में, all the entertaining novelties, सभी मनोरंजक नवीनताओं को, and oddities in the streets, the shops and the bazaar, दुकानों को, गलियों में, बाजार में जितनी भी विचित्र अनोखी अलग अलग टाइप की चीजें रहती थी उन्हें देखने में मुझे आधे से 1 घंटे का समय कम से कम लगता था। द परफॉर्मिंग मंकी, तमाशा दिखाता हुआ बंदर, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स, और सांप लिए हुए वो सपेरा जिसे वो अपनी एक पिटारी में रखता था, एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उन्हें दिखाता था। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, और वो सवार, साइकिल सवार जो 3 दिन से अपनी साइकिल से नीचे नहीं उतरा था, and who kept paddling as hard as he could from break of day, और वो सुबह से ही जितना तेज हो सकता था पैडल मार रहा था। The rupee notes that were pinned on to his shirt to spur him on, और वो रुपए के नोट जो उसकी कमीज में टके हुए थे जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। The spinning wheels, the Mariata temple, the Hughes bell hanging there, the Pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi, और चरखे, मटियाता मंदिर, वहां लटके हुए बड़े बड़े घंटे, पोंगल के लिए जो प्रसाद बन रहा था मंदिर के सामने, गांधी जी की मूर्ति के साथ, सूखी हुई मछलियों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, तले हुए स्नैक्स की दुकान, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, जो तले हुए नाश्ते की दुकान थी, एंड ऑल द अदर शॉप्स, और दूसरी सभी दुकानें नेक्स्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के आगे आगे थी। The street light always demonstrating how it could change from blue to violet, और वहां पर जो गली की लाइट थी हमेशा वो जलती रहती थी और वो ये दिखाती थी कि कैसे नीली से बैंगनी रंग की होती थी। The Narikuravan hunter gypsy with his wild labor in cages, और उसके आगे नारी कुरवन शिकारी भील जो उसके अपने लंगूरों को पिंजरे में बंद किए हुए था।
selling needles, सुइयों को बेचने की दुकान, क्ले बीड्स मिट्टी के मोती या मिट्टी के मनकों की दुकान, एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और वो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान, औजारों की दुकान जो कि कान का मैल निकालते हैं। ओह, आई कुड गो ऑन एंड ऑन। मैं तो आगे ही और आगे जा सकती थी। Each thing would pull me to a standstill and not allow me to go any further. हर एक चीज मुझे वहां पर रुकने के लिए मजबूर कर देती थी और आगे नहीं जाने देती थी। At times, people from various political parties would arrive, और कई बार अलग-अलग राजनीतिक दलों के लोग आते थे। Put up a stage, एक मंच बनाते थे, and hang us through their mics, और हमें अपने माइक से बहुत ही उग्र भाषण सुनाते थे। Then there might be a street play or a puppet show, और फिर आगे वहां पर गली में कोई ना कोई नुक्कड़ नाटक होता रहता था, या तो फिर पपेट शो यानी कठपुतली का शो होता था, और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, और या तो फिर कोई ऐसा हैरत अंगेज कारनामा होता था जिसमें न तो कोई जादू होता था और ना ही कोई करिश्मा होता था। All these would happen from time to time. ये सब निश्चित समय पर होते थे। But almost certainly there would be some entertainment or other going on. लेकिन ये जरूर था कि निश्चित रूप से वहां पर कोई न कोई मनोरंजन का कार्यक्रम होता ही रहता था। Even otherwise, there were the coffee clubs in the bazaar. और इन सब के अलावा भी वहां बाजार में एक कॉफी क्लब था। The way each waiter cooled the coffee. और वहां पर बैरे एक अलग तरीके से कॉफी को ठंडी करते थे, lifting a tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand. वो एक बर्तन को एक हाथ से खूब ऊंचा पकड़कर उठाते थे और दूसरे हाथ के बर्तन में जो कि नीचे रहता था उसमें डालते थे। और the way some people sat in front of the shops chopping up onion, और या तो फिर उस दुकान के सामने कुछ लोग बाहर खड़े होकर या बैठकर प्याज को काटते रहते थे। Their eyes turned elsewhere so that they would not smart, और उनकी आंखें इधर उधर देखती रहती थी जिससे उनकी आंखों में दर्द ना हो। Or the almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind, या तो फिर वहां बादाम का पेड़ जो कि उगा हुआ था और उसके फूल कभी कभी हवा के द्वारा नीचे गिर जाते थे। All these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. ये सभी दृश्य मेरे पैरों को बांध देते थे और मुझे घर जाने से रोकते थे। And then, और तब, according to the season, there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup, and palm fruit, guavas and jackfruit. और तब कभी कभी मौसम के अनुसार वहां पर आम, ककड़ी, गन्ना, या तो फिर शकरकंद, ताड़ की गिरी, चना, ताड़ का पेड़ और ताड़ का फल, अमरूद और कटहल भी होते थे। Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, payasam, halwa, boiled tamarind seeds and iced lollies. हर दिन मैं लोगों को मीठे और नमकीन तले हुए स्नैक्स, पायसम हलवा, उबले हुए इमली के बीज और आइस्ड या ठंडी बर्फ वाली लॉलीज बेचते हुए देखती थी। Gazing at all this, one day, ये सभी कुछ देखते हुए एक दिन, I came to my street, मैं अपनी गली में आई। My bag slung over my shoulder, मेरा बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था। At the opposite corner, though a threshing floor had been set up, और उसके विपरीत कोने में एक खलिहान वहां पर था। At the opposite corner, दूसरे सिरे पर, and the landlord watched the proceedings seated on a piece of sacking spread over a stone ledge, और मकान मालिक पूरी कार्रवाई देख रहा था। वो एक पत्थर के किनारे पर फैले हुए टाट के या बोरे के टुकड़े पर बैठा हुआ था।
Our people were hard at work. हमारे लोग काम में लगे हुए थे. Driving cattle in pairs, जो जोड़ों में पशुओं को गोल घुमा रहे थे, round and round, to tread out the grain from the straw. भूसे में से अनाज को निकालने के लिए. The animals were muzzled so that they wouldn't help themselves to the straw. और जो जानवर थे वो उनके मुंह पर जाली लगी हुई थी ताकि वो भूसे को खा नहीं पा रहे थे. I stood for a while there. मैं वहां पर थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, watching the fun. इस पूरे आनंद को देखते हुए. Just then an elder of our street came along from the direction of the bazaar. तभी हमारी गली में से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाजार की तरफ से उसी दिशा में आया. The manner in which he was walking along made me want to double up. और वो जिस तरीके से चल रहा उसने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया. I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. और मैं उस बड़े आदमी को देखकर हंसी से चीखना चाहती थी जो कि एक छोटे से पैकेट को इस विचित्र तरीके से ला रहा था. I guessed there was something like vadai or green banana bhaji in the packet. मैंने अंदाजा लगाया कि उस लिफाफे में कुछ बड़े या तो फिर हरे केले के पत्ते थे. Because the wrapping paper was stained with oil. क्योंकि जिस कागज में उसे लपेटा गया था वो तेल से भीग गया था. He came along, holding out the packet by its string without touching it. और वह उस लिफाफे को बिना छुए रस्सी से पकड़े हुए आया. I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the varai fell out? और मैं वहां पर मन में ये सोचती हुई खड़ी रही कि यदि वो उसे इस तरह से पकड़ता है तो क्या लिफाफा खुल नहीं जाएगा और जो बड़े उसके अंदर हैं वो नीचे नहीं गिर जाएंगे. The elder went straight up to the landlord. वो वृद्ध व्यक्ति सीधे जमींदार के पास गया, bowed low and extended the packet towards him. थोड़ा सा अदब से झुका और उस लिफाफे को उसकी तरफ किया. Cupping the hand that held the string with his other hand. और उस हाथ को पकड़े हुए था जिस हाथ से उसने रस्सी को पकड़ा था. The landlord opened the parcel and began to eat the varais. अब उस जमींदार ने लिफाफे को खोला और बड़े को खाने लगा. After I had watched all this, at last I went home. इन सबको देखने के बाद मैं घर चली आई. My elder brother was there. मेरा बड़ा भाई वहां पर था. I told him the story in all its comic detail. मैंने ये पूरी कहानी उसे बड़े मजाकिया वर्णन के साथ सुनाई. I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that. और मैं उस बड़े आदमी और वो जो वृद्ध था उसके इस प्रकार से पैकेट लेकर आने को याद करके हंसी से लोटपोट हो रही थी. Making such a game out of carrying the parcel. But Anna was not amused. परंतु मेरा बड़ा भाई अन्ना खुश नहीं था. Anna told me the man wasn't being funny when he carried the package like that. अन्ना ने मुझे बताया कि वो आदमी जो इस तरह से लिफाफा लेकर आया था वो मजाकिया नहीं था. He said everybody believed that they were upper caste. उसने कहा कि हर कोई ये विश्वास करता है कि वो ऊंची जाति के हैं. And therefore must not touch us. और इसलिए उन्हें ये सब नहीं छूना चाहिए. If they did, they would be polluted. और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो दूषित हो जाएंगे. That's why he had to carry the package by its string. और इसीलिए उसे इस पैकेट को इस तरह से रस्सी से पकड़कर लाना पड़ा. When I heard this, जब मैंने ये सब सुना, I didn't want to laugh anymore. इसके बाद मैं और ज्यादा हंसना नहीं चाहती थी. And I felt terribly sad. और इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ. How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands? वो ऐसा कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यदि हम लोगों में से कोई उनके लिफाफे को अपने हाथ से पकड़ लेगा, even though the varai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो
दूषित हो जाए, जबकि उसे पहले केले के पत्ते में लपेटा था और बाद में उसे कागज के लिफाफे में डाला था। I felt so provoked and angry. मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित और क्रोधित हुई that I wanted to touch those wretched words myself straight away. इतनी ज्यादा नाराज हुई कि मैं उन अभागे बड़ों को सीधे अपने हाथ से पकड़ना चाहती थी। Why should we have to fetch and carry for these people? हमें क्यों इन व्यक्तियों के लिए चीजें लानी चाहिए, खरीदनी चाहिए और लानी चाहिए? I wondered, मैंने सोचा। Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks. हमारा एक प्रमुख वृद्ध व्यक्ति इतनी विनम्रता से दुकान पर उन स्नैक्स को लेने जाए and hands them over reverently, और उन्हें बड़े सम्मान से झुकते हुए और कांपते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा दे। Bowing and shrinking to this fellow who just sits there, जो कि सिर्फ वहां पर बैठा हुआ है, and stuffs them into his mouth, और उसको वहां बैठे बैठे अपने मुंह में खाता है। The thought of it infuriated me. इस विचार ने मुझे क्रोधित कर दिया। How was it that these fellows thought so much of themselves? ऐसा क्यों था कि ये लोग अपने बारे में इतना ज्यादा सोचते थे? Because they had scraped 4 coins together. क्या इसलिए कि उन्होंने 4 सिक्के इकट्ठे कर लिए? Did that mean they must lose all human feelings? क्या इसका ये मतलब है कि वो अपनी समस्त मानवीय भावनाओं को भूल जाएं? But we too are human beings. लेकिन हम भी तो human beings हैं, हम भी तो मनुष्य हैं। Our people should never run these petty errands for these fellows. और हमारे लोगों को इस तरह से इन व्यक्तियों की सेवा में नहीं दौड़ना चाहिए। We should work in their fields. हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए। Take home our wages. अपना मजदूरी हमें घर लानी चाहिए। And leave it at that. और ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। My elder brother, who was studying at a university, मेरा बड़ा भाई जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, had come home for the holidays. वो छुट्टियों के लिए घर आया हुआ था। He would often go to the library in our neighboring village. वो हमारे पास वाले गांव के पड़ोस वाले गांव की लाइब्रेरी में जाकर जाता था in order to borrow books, ताकि वो वहां से पढ़ने के लिए किताबें ला सके। He was on his way home one day. एक दिन वो घर वापस आ रहा था। Walking along the banks of the irrigation tank. सिंचाई के तालाबों के किनारे से वो पैदल आ रहा था। One of the landlord's men came up behind him. उसके पीछे जमींदार का एक आदमी आया। He thought my Anna looked unfamiliar. उसने सोचा कि मेरा अन्ना अपरिचित लग रहा था। And so he asked, और इसलिए उसने पूछा, Who are you, अप्पा? What's your name? तुम्हारा नाम क्या है, अप्पा? और तुम कौन हो? Anna told him his name. अन्ना ने उसे अपना नाम बताया। Immediately, the other man asked. तुरंत उस दूसरे आदमी ने कहा, थाम्बी, on which street do you live? थाम्बी, तुम किस गली में रहते हो? The point of this was that if he knew on which street we lived, उसका ये पूछने का मतलब था कि यदि उसे मालूम हो जाता कि हम किस गली में रहते हैं, he would know our caste too, तो उसे हमारी जाति का भी पता चल जाता। Anna told me all these things. अन्ना ने मुझे ये सब बातें बताई। And he added, और फिर उसके बाद उसने जोड़ा, because we are born into this community, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, we are never given any honor or dignity or respect. तो हमें कभी भी कोई भी मान या सम्मान नहीं दिया जाता। We are stripped of all that. हम इन सब से वंचित कर दिए गए हैं। But if we study and make progress, लेकिन यदि हम पढ़ाई करें और प्रगति करें, we can throw away these indignities. तो हम इस तिरस्कार को दूर कर सकते हैं। So study with care, और इसीलिए ध्यान से पढ़ो। Learn all you can. वो सब कुछ जो तुम पढ़ सकती हो उसे पढ़ो, ध्यान से सीखो। If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. तो फिर यदि तुम अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहोगी, तो लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे और अपने आप को तुमसे जोड़ेंगे। Work hard and learn. कड़ी मेहनत करो
और सीखो। The words that Anna spoke to me that day made a very deep impression on me. अन्ना ने उस दिन जो कुछ भी बातें मुझसे कही, जो भी शब्द कहे, उनका मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। And I studied hard. और फिर मैंने बहुत श्रम किया। With all my breath and being in a frenzy almost. और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई की। As Anna had urged, I stood first in my class. और जैसा कि अन्ना ने मुझे प्रेरित किया था, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई। And because of that, many people became my friends. और इस कारण से बहुत से लोग मेरे दोस्त बन गए। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई और मेहनत के बल पर आप इस दुनिया में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। सो आई विश गुड लक टू यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे और ये आंसर बहुत ही छोटे और एक लाइन में होंगे ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर सकें और परीक्षा में उन्हें लिखकर नंबर ले सकें।